श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 29.4। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। गोपी प्रेम अनुराग रूपी बाग। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बायां मात्र था। कुछ भजन गाए गए। हृदय वृंदावने वास, हृदय वृंदावने वास, हृदय वृंदावने वास, हृदय वृंदावने वास। যদি করো কমলাপতি, যদি করো কমলাপতি, ওহে ভক্তি প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধা সতী। ওহে ভক্তি প্রিয় আমার, ভক্তি হবে রাধা সতী। হৃদয় বৃন্দাবনে বাস, হৃদয় বৃন্দাবনে বাস। श्री रामकृष्ण भक्तों से बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रूपों को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने से फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी ही अवस्था हुई थी। श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। और है अनुराग अंजन। श्रीमती राधा कहती, सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूं। उन लोगों ने कहा, सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया, इसलिए ऐसा देखती हूं। इस प्रकार लिखा है कि मेढक का सिर जलाकर उसका अंजन आंखों में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिख पड़ते हैं। जो लोग केवल कामनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कभी महान कार्य हो सकता है? जैसे कौवे का चोंच मारा हुआ आम ठाकुर सेवा में लगाने की क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है। संसारी जीव, बद्ध जीव, ये रेशम के कीड़े हैं। यदि चाहें तो कोस काट कर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकल भी आते हैं, परंतु ऐसे एक ही दो होते हैं। माया मोह में डाले रहती है। दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते,
कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई बड़े परिश्रम से खेत में पानी खींच कर लाते हैं। यदि ला सकें तो फसल भी अच्छी होती। किसी किसी को पानी सींचना ही नहीं पड़ा, वर्षा के जल से खेत भर गया, उसे पानी सींचने के लिए कष्ट नहीं उठाना पड़ा। माया के हाथ से रक्षा पाने के लिए कष्ट साध्य साधन भजन करना पड़ता है। कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता, परंतु ऐसे दो ही एक मनुष्य होते हैं और हैं नित्य सिद्ध। इनका ज्ञान चैतन्य जन्म जन्मांतरों में बना ही रहता है। मानो फव्वारे की कल बंद, मिस्त्री ने इसे उसे खोलते हुए उसको भी खोल दिया और उससे फर्रे से पानी निकलने लगा। जब नित्य सिद्ध का प्रथम अनुराग मनुष्य देखते हैं तब आश्चर्य से कहने लगते हैं, इतनी भक्ति, इतना वैराग्य, इतना प्रेम इसमें कहां था। श्री रामकृष्ण गोपियों के अनुराग की बात कह रहे हैं। फिर गाना होने लगा। रामलाल गाने लगे। तुम्हें सर्वस्व तुम्हें सर्वस्व प्रणाधार शरत सार, प्रणाधार शरत सार। नहीं तुम बिने केहो त्रिभुवने, नहीं तुम बिने केहो त्रिभुवने। बोलिबार আপনার নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার। তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল। তুমি সুখ শান্তি সহায় সম্বল, সম্পদ ঐশ্বর্য জ্ঞান বুদ্ধি বল। তুমি বাসগৃহ আরামের স্থল, আত্মীয় বন্ধু পরিবার নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার। তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি সর্বদা। তুমি ইহকাল তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল তুমি সর্বদা। তুমি শাস্ত্রবিধি গুরু কল্প তরু, অনন্ত সুখের আধার। তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য। তুমি হে উপায়, তুমি হে উদ্দেশ্য, তুমি স্রষ্টা পাতা, তুমি হে উপাস্য। দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা, দণ্ডদাতা পিতা স্নেহময়ী মাতা। ভবার নবে কর্ণধার নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার নাথ।
তুমি সর্বস্ব প্রাণাধার শরৎ সার প্রাণাধার শরৎ সার नहीं তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবা আপনার নাথ তুমি সর্বস্ব गीत का आशय यह है, हे नाथ, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे प्राणों के आधार हो और सब वस्तुओं में सार पदार्थ भी तुम ही हो। तुम्हें छोड़ तीनों लोक में अपना और कोई नहीं। सुख शांति, सहाय संबल, संपद ऐश्वर्य, ज्ञान बुद्धि, बल, वासगृह, आराम स्थल, आत्मीय, मित्र, परिवार, सब कुछ तुम ही हो। तुम ही हमारे इहकाल हो और तुम ही परकाल हो। तुम ही परित्राण हो और तुम ही स्वर्गधाम हो। शास्त्र विधि और कल्पतरु गुरु भी तुम ही हो। तुम ही हमारे अनंत सुख के आधार हो। हमारे उपाय, हमारे उद्देश्य तुम ही हो। तुम ही सृष्टा, पालनकर्ता और उपास्य हो। दंडदाता, पिता, स्नेहमयी माता और भवार्णव के कर्णधार भी तुम ही हो। श्री रामकृष्ण भक्तों से आहा कैसा गीत है। तुम ही हमारे सर्वस्व हो। अक्रूर के आने पर गोपियों ने श्री राधा से कहा, राधे, यह तेरे सर्वस्व धन का हरण करने के लिए आया है। प्यार यह है, ईश्वर के लिए व्याकुलता इसे कहते हैं। फिर गाना होने लगा, ধরো না রথ চক্র রথ কি চক্রে চলে ধরো না রথ চক্র রথ কি চক্রে চলে যে চক্রের চক্রি হরি যে চক্রের চক্রি হরি যার চক্রে জগৎ চলে ধরো না রথ চক্র রথ কি চক্রে চলে ধরো না বাজি এ বাজি নয় ভেল কি বাজে ধরো না বাজি এ বাজি নয় ভেল কি বাজে ফুরালো প্রেমের বাজি আজ বাজি ভোর হলো গোকুলে ফুরালো প্রেমের বাজি আজ বাজি ভোর হলো গোকুলে রথ কি চক্রে চলে যে চক্রের চক্রি হরি যার চক্রে জগৎ চলে। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री। गीत सुनते सुनते श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि सागर में डूब गए। भक्तगण श्री रामकृष्ण को चुपचाप टकटकी लगाए देख रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है।
श्री रामकृष्ण हाथ जोड़े हुए समाधिस्थ बैठे हैं, वैसे ही जैसे फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। नेत्रों से आनंद धारा बह रही है। बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, परंतु अभी उन्हीं से वार्तालाप कर रहे हैं जिन्हें समाधि अवस्था में देख रहे थे। कोई कोई शब्द सुन पड़ता है। श्री रामकृष्ण आप कह रहे हैं, तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूं, खूब करते हो, परंतु यह मुझे पीलिया रोग तो नहीं हो गया? चारों ओर तुम्ही को देख रहा हूं। हे कृष्ण, दीन बंधु, प्राण वल्लभ गोविंद। प्राण वल्लभ गोविंद कहते हुए श्री रामकृष्ण फिर समाधिमग्न हो गए। भक्तगण महाभाव में श्री रामकृष्ण को बार बार देख रहे हैं, किंतु फिर भी नेत्रों की तृप्ति नहीं होती। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम शरण्ये प्रभु, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम, कृपा